शुरू करने वाले हैं शंकु यानी कि कोण। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि शंकु क्या होता है। मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती है, एक को लंब कहते हैं, दूसरे को आधार कहते हैं, और तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। तो मैं इस लंब को स्थिर रखकर मैं इसके कर्ण और आधार के रिस्पेक्ट में जब इसे चारों तरफ घुमाऊंगा, चारों तरफ घुमाने से हमें एक आकृति प्राप्त होगी, कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। और ये जो बनके जो आकृति तैयार हो रही है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो हम यहाँ परिभाषित कर सकते हैं इसे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के लंब को स्थिर रखकर कर्ण तथा आधार के सापेक्ष घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे शंकु या लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं, शंकु कहते हैं या लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आकृति है आपकी क्या कहलाएगी, शंकु कहलाएगी। शंकु को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। मैं देख रहा हूं ये आपकी क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी, ठीक है। मैं एक यहाँ अर्धवृत्त ले लेता हूं, तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया, है ना, वृत्त का आधार। ये आपका वृत्त का केंद्र होता है, ये अर्धवृत्त का केंद्र कहलाएगा, इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिज्या को ऐसे ही रख के, और जब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे ना, इसको फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार की ही आकृति मिलेगी। इसको ऐसे मोड़कर हम लोग सुने होंगे आम भाषा में ठोंगा जो बनाते हैं हम लोग, तो आपका शंकु के आकार का ही ना होता है जी। तो इसी प्रकार के पेपर को लेकर अगर मैं इसे फोल्ड करता हूँ, अर्धवृत्त आकार का एक पेपर लेकर जब मैं इसे फोल्ड करूंगा, ऐसे मोड़ूंगा, ठोंगा बनाऊंगा, तो कुछ इस प्रकार की ही आकृति प्राप्त होगी ना, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। ऐसे भी हम लोग समझ गए ना। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके आयतन है और उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो चलिए पहले इन सारे फॉर्मूले को हम लोग यहाँ प्रूफ कर लेते हैं। वैसे तो इनके प्रूफ आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है ना। आपको अगर प्रूफ करने के लिए दे दी जाए तो आप सभी से ये प्रूफ होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको साबित करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं शंकु की। जैसा कि आपने परिभाषा में देखा था शंकु किस रूप में होता है, मैंने अभी आपको परिभाषा भी बता दी और आकृति भी खींचकर बता दी, ठीक है। ये आपका शंकु हुआ, ये शंकु के शीर्ष होते हैं। ये शंकु का क्या है, आपका शीर्ष है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यह शंकु का क्या है, शीर्ष है। और इस शीर्ष से हम लोग इस पे लंब खींचते हैं, इसके तल के आधार पर यहाँ पे लंब खींचते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो यह जो कहलाएगा ना, ये आपका लंब कहलाएगा या ऊंचाई कहलाएगा। शंकु के अंदर ये आपका ऊंचाई का ही है या लंब कह सकते हैं, ठीक है। और यह जो है ना नीचे वाला, इसे हम लोग आधार की त्रिज्या कहेंगे, आधार की त्रिज्या कहेंगे या सिंपली त्रिज्या भी कह सकते हैं। आधार की त्रिज्या कहिए या त्रिज्या के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। एक्चुअल में आधार की त्रिज्या इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि ये सबसे निचले सतह पे, आप ऊपर भी यहाँ पे एक वृत्त लोगे तो उसकी त्रिज्या अलग हो जाएगी ना। अच्छा, इसका जो तल है, यहाँ एक वृत्ताकार है, इसका तल कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। देख रहे हैं ना आप, ठीक है। ये जो तिरछी वाली जो देख रहे हैं ना ऊंचाई, इसे हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी और तभी हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। अब इनको जनरली हम लोग किस तरह से सूचित करेंगे इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसको कैसे सूचित करेंगे ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो पहले देख लेते हैं शंकु। तो इस शंकु के अंदर देखिए, ये आपका त्रिज्या होता है, तो इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, आधार की त्रिज्या को आर से। ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं और ये जो तिर्यक ऊंचाई जो देख रहे हैं इसे हम लोग एल से सूचित करते हैं। तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, एल से। मैंने अभी बताया कि अगर मैं किसी अर्धवृत्त को मोड़ूं तो कुछ इस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी।
चलिए, तो मेरे पास तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जैसे मैं सीधे डायरेक्ट अर्धवृत्त बना पाता, तो मैं पहले वृत्त बना लेता हूँ और फिर इसका आधा कर देता हूँ। चलिए, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग अर्धवृत्त ले लिए। अब देखिए, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त को अगर आप फोल्ड करोगे ना तो इसी प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो जब ये इसको इसमें एक सटा देंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या एक दूसरे में सट जाएगी गोल मोड़कर, तो ये आपकी इस प्रकार की ही आकृति प्राप्त होगी। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, अगर मैं इस शंकु को काटूं, यहां से काटूंगा और काट के मैं खोलूंगा तो कुछ इस प्रकार की ही आकृति प्राप्त होगी। तो जब इसको काटूंगा तो यह वाली जो तिर्यक ऊंचाई, मान लो यहीं के रेस्पेक्ट में काट देता हूं, तो खोलूंगा तो ऐसा बनेगा ना, तो ये जो L है ना वह इसकी त्रिज्या के रूप में हमें दिखेगा। ये स्लेंट हाइट जो है, तिर्यक ऊंचाई है, ये हमें त्रिज्या के रूप में दिखेगा, है ना। आप इसको काट के खोलोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ये देखिए, यह वाला भाग, यह वाला भाग, ये वाला होगा, जो नीचे वाला वृत्ताकार भाग है ना, ये वाला नीचे वाला, इसके तल वाला जो भाग है, इसी को मैं काटूंगा और खोलूंगा तो ये वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार जो भाग है यही बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको काट के ऐसे खोलता हूं तो कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो यानी कि ये जो टोटल आप देख रहे हैं ना, यही भाग खुल के ये बन जाएगा। तो एक्चुअल में ये नीचे त्रिज्या r है और ये आपका एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई r, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, 2 पाई r। आप यहाँ अर्धवृत्त मत देखो, यहाँ पे आप अर्धवृत्त मत देखो, यहाँ पर देखो, ये आपका वृत्त है, इसी को काट के मैं खोल रहा हूं तो ये तल इस तरह से बन जा रहा है। तो इसका अगर त्रिज्या r है तो ये परिधि आपकी क्या हो जाएगी, 2 पाई r हो जाएगी। मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको अभी सिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें छोटे 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 आकार के बहुत सारे समकोण त्रिभुज का निर्माण करता हूं, बहुत ही छोटे छोटे, आप सोच भी नहीं सकते उतना छोटे छोटे मैं समकोण त्रिभुज का इसमें निर्माण करता हूं। ठीक है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बड़ा दिखा रहा हूं, ये एकदम पास से गुजरेगा और यहाँ पे एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, एक्चुअल में ताकि ये वक्र आपको दिखे ना, ये वक्र के रूप में है तो ये वक्र ना रहे, इसलिए मैं क्या करूंगा, एकदम छोटा छोटा समकोण त्रिभुज लूंगा, छोटा छोटा समकोण त्रिभुज लूंगा। ऐसे इसमें बहुत सारे समकोण त्रिभुज लेंगे, तो मैं इसके आधार को B1, यहाँ पे B2, यहाँ पे B3, यहाँ पे B4, ऐसे करके मैं कहां तक आ जाता हूं, Bn तक आता हूं। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 कहां तक, Bn तक। यह किसके बराबर होगा, तो यह लंबाई जो होगी 2 पाई r के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छा इसके सतह का क्षेत्रफल, और ये आपका इसी शीट से बना है, ये इसी से बना हुआ है, दैट मीन्स इसका क्षेत्रफल अगर निकाल दूं तो आपके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत सारे समकोण त्रिभुज के निर्माण हो रहे हैं और हर एक कंडीशन में ऊंचाई आपकी L ही हमने ली है ना जी, ऊंचाई आपने क्या ली है, L ली है, L ली है, L ली है, यही ना है, ऊंचाई आपकी L है। तो यहाँ पे हर एक त्रिभुज के लिए 1/2 बेस B1 और हाइट L, 1/2 बेस B2 हाइट L, 1/2 B3 हाइट L, यही ना होगा आपका, प्लस डॉट 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 कितने हैं इसमें समकोण n है, तो 1/2 Bn इंटू में L। चलिए यहाँ पे मैं कॉमन कर लेता हूँ 1/2, अच्छा और यहाँ पर L भी कॉमन कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा आपका B1 प्लस B2 प्लस B3, कहां तक बचेगा ये आपका Bn तक। तो इन सब का सम किसके बराबर है, 2 पाई r के बराबर है, यानी कि 1/2 इंटू में 2 पाई r और इंटू में आपका L, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, पाई r L हमें प्राप्त हो जाए, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r L होता है। अब बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा ही, और नीचे वाला जो तल है इसके दो ही ना सतह होंगे, एक ये वाला वक्र वाला और नीचे ये आपका वृत्त, तो प्लस में पाई r स्क्वायर जुड़ जाएगा उस वृत्त के क्षेत्रफल के लिए। यहाँ से आप पाई r कॉमन कर लो तो पाई r ब्रैकेट में L प्लस r आ जाएगा, L यहाँ तिर्यक ऊंचाई है, समझ गए। चलिए अब मैं बात करता हूं आयतन के लिए, ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब देखिए इसका प्रूफ के लिए ना आप चलोगे क्लास 12th में तो मैं अच्छे तरीके से इसको थोड़ा ओरली हमें यहाँ समझना होगा, एक प्रयोग द्वारा इसको समझेंगे
मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बेलन, तो ये आपका एक बेलन हो गया, ठीक है। इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप एक्सपेरिमेंट द्वारा कर सकते हैं, खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बेलन लेता हूं और समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई वाला एक शंकु भी लेता हूं, जिसकी जितनी इसकी आधार त्रिज्या है उतना ही आधार त्रिज्या वाला और उतना ही ऊंचाई वाला मैं यहाँ पर एक शंकु ले लेता हूं, ठीक है। मैं उतना ही आधार त्रिज्या और उतना ही ऊंचाई वाला एक शंकु ले लेता हूं, समझे। यहां पर हमने क्या लिया है कि जो इसकी ऊंचाई है और जो इसकी त्रिज्या है, उसी ऊंचाई की यह भी शंकु है और त्रिज्या भी इसका इसके त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, इसका भी ऊंचाई h है, त्रिज्या r है। तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसमें पानी भर लेता हूं, इस शंकु वाले बर्तन में मैं यहां पानी भरता हूं, एक बार भर के इसमें डालता हूं, दो बार भर के इसमें डालता हूं और तीन बार, जब इसमें मैं तीन बार इससे पानी भर के इसमें डालता हूं तो तीन बार में यह पूरी तरह से भर जाता है। ये शंकु वाला जो बर्तन है, इसमें तीन बार पानी भर के जब इसमें मैं डालता हूं तो तीन बार में ये बेलनाकार जो बर्तन है ये पूरी तरह से भर जाता है। यानी कि इसका आयतन जो होगा, इसके है ना, इसका आयतन और इसके आयतन में क्या संबंध दिख रहा है कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। 1/3 होता है किसके? बेलन का आयतन के। यानी कि यहां से हमें एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन वह क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना, ये तो आपको पता है कि समकोण होगा, ये तिर्यक ऊंचाई l होती है, तो जब कभी l निकालना हो, तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो रूट अंडर फॉर्मूला हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h निकालना हो यानी ऊंचाई निकालना होगा तो रूट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और r निकालना होगा तो रूट अंडर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यही आपके कुछ फॉर्मूले थे 4-5, और इन्हीं का यूज हम लोग आने वाले चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। शंकु में हम लोग इन्हीं सारे फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें बेलन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको भी याद रखना होगा। घन घनाभ का भी जो भी हम लोग फॉर्मूले देखे उन सबको भी याद रखना होगा। ये सारे फॉर्मूले हम लोग अगले एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। तो सभी फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अगर आपको फॉर्मूले प्रूव करने होंगे, अच्छे से समझने होंगे, तो अभी तो भाई मैंने ओरली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया, लेकिन जब आप हायर क्लास में चलोगे, है ना, थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब 12th वगैरह में चलोगे, तो मैं इसको ज्यादा डीपली आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बस इसको हम लोग आयतन के लिए बस क्या किए कि हम लोग एक प्रैक्टिकल द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे देख लिए, लेकिन मैंने आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रूव करा दिया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समझा दिया। लेकिन आयतन के लिए मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे आप इसको जानोगे, अभी आपको दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी समझने में। बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपके क्लियर नहीं है, 9th क्लास में बताने लायक नहीं है। तो अभी फिलहाल इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां चल के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और साथ ही साथ जो सारे बुक में आपके दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और चीज होता है कि अगर मान लो ये शंकु है, अगर कहते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, अगर पूछ दिया जाए शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है, तो आधार का क्षेत्रफल आपका पाई r स्क्वायर। शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि, तो आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो उसका आधार की परिधि क्या हो जाएगी, आधार की परिधि 2 पाई r हो जाएगी, है ना। वृत्तीय होता है ना जी, सर्कल नहीं होता है, इसलिए उसका 2 पाई r हो जाएगा। तो यही आपके सारे फॉर्मूले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in सर्च करके वहां पे जाके आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं।